तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। लिखा हुआ है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट। यहाँ पेडेस्टल के बाद फुल स्टॉप होगा। आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. pedestal का हाइट निकालना है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि pedestal क्या होता है। pedestal जैसे मान के चलिए ना कि कोई महान व्यक्ति का, जैसे सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी जी का, उन लोगों का जब मूर्ति बनता है तो मूर्ति जमीन के सतह से नहीं बनता। जमीन के सतह से हल्का सा कुछ सीमेंट का ढलाई होता है, उसके बाद उसको खड़ा किया जाता है मूर्ति को। तो होता क्या है कि वो जो ऊंचा से जैसा ढलाई किया जाता है ना, जो जमीन की सतह से हल्का सा ऊंचा हो, तो उसी को यहाँ पे पेडेस्टल बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टैचू है, मान के चलिए ये क्या है, एक स्टैचू है। स्टैचू का हाइट कितना है, 1.6 मीटर। अब ये जो स्टैचू है ये एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा किया गया है। सपोज दैट ये क्या है, पेडेस्टल है। अब बोला गया है कि जमीन के कोई एक पॉइंट से, क्या बोला है कि फ्रॉम अप पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब यहां से स्टैचू के टॉप पर, इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है यहां से स्टैचू के टॉप पर ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे बोला है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है तो पेडिस्टल का जो टॉप है इसी पॉइंट से ये जो है ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल का हाइट बताना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे भी लिखेंगे कि हेयर हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज AB इक्वल टू 1.6 मीटर। यहाँ पे स्टैचू का जो हाइट है हमने क्या लिया है, AB लिया है, जो कि 1.6 मीटर है। एंड लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी, पेडेस्टल का हाइट क्या मानेंगे, AB, जो कि कितना होगा, x मीटर। मान के चलते हैं कि पेडेस्टल का हाइट जो है यहाँ पे AB नहीं होगा, BC होगा, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो लेट द पॉइंट ऑफ एलिवेशन PD, मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं दो ट्रायंगल बनता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो हम लोग पहले छोटा वाला ट्रायंगल से, इस पर थोड़ा अलग बनेगा ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। तो चलिए इसको बनाने का ट्राई करते हैं, बन तो जाएगा ही। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे देन इन ट्रायंगल ADC। बड़ा वाला ट्रायंगल में फिर से देख लीजिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस को पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 का ही वैल्यू लगाएंगे। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू होता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा डिस्टेंस AC है और बेस क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे बेस DC हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है,
AC यहाँ पे क्या है, देखिए ये AC पूरा है, AC 1.6 प्लस x मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1.6 मीटर प्लस x मीटर बाय DC। यहाँ से DC क्या निकल जाएगा, DC आ जाएगा 1.6 मीटर प्लस x मीटर बाय √3। इसको इतना ही छोड़ देते हैं। सेम उसी तरह छोटा वाला ट्रायंगल में भी हम लोग DC निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा BCD। छोटा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है DC। अब यहाँ पे देख सकते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है और BC जो कि हम लोग x माने हैं तो इसको x ही रहने देते हैं और DC को DC रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, x मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जगह DC का वैल्यू x है और एक जगह DC का वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो मान के चलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर क्या मिलता है। इक्वेशन 1 है 1.6 मीटर प्लस x मीटर बाय √3 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो होगा x मीटर। यहाँ पे इसको हम लोग फुली सॉल्व करते हैं, उसके पहले हमको बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। आप यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये देखिए ये इक्वेशन है, मैं इसको फिर से एक बार और लिख देता हूँ 1.6 मीटर प्लस x मीटर बाय √3, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.6 मीटर प्लस x मीटर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा √3x मीटर। यहाँ x को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 1.6 मीटर इक्वल टू √3x माइनस x मीटर। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने से ब्रैकेट में आएगा 1√3 माइनस 1 और x कहाँ आ गया, बाहर आ गया। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1.6 मीटर बाय √3 माइनस 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर एग्जाम में √3, देखिए आंसर यहीं पे हो जाएगा, या फिर इसको एक बार रेशनलाइज भी कर देते हैं, में भी हो सकता है और शॉर्ट आंसर आए, क्योंकि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। तो हम इसको एक बार रेशनलाइज भी कर देते हैं। रेशनलाइज कैसा किया जाता है कि जैसे यहाँ जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 होगा। आपको ये सब चीज़ जानना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 मीटर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 मीटर ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1.6 मीटर ब्रैकेट में √3, ये प्लस था, प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। इसको कट करते हैं तो 1.6 को 2 से कट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का, और हम लोग x क्या माने थे, हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस द हाइट ऑफ द पेडिस्टल विल बी 0.8 ब्रैकेट में लिखिएगा √3 माइनस 1 मीटर। अगर एग्जाम में √3 का वैल्यू दिया है तो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।